मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बच्चे की जान चली गई चली गई चली गई। 4 साल का बच्चा मर गया मर गया मर गया। ऐसे डॉक्टरों को सजा मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए। पैसा लेने वाला पति का सिस्टम खत्म होना चाहिए होना चाहिए। हॉस्पिटल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर विपिन कुमार है, मैं हिमाचल चंबा से रहने वाला हूँ, सलूनी का, और झाड़ माजरी में रहता हूँ, बद्दी में। और कल रात को मेरा बच्चा बीमार हुआ था सर। मैं इनकी गाड़ी में एम्बुलेंस में फ़ोन करके इनको बुलाया और गाड़ी में बच्चे को यहाँ लेके आया। इधर आके इन्होंने पर्ची बनाई सर, तो बोलने लगे कि अब दवाई सुबह मिलेगी, अभी 3 बजे का टाइम है, दवाई 3 बजे नहीं मिलती है। और मैं आके चेयर पे बाहर बैठ गया और यहीं पे बच्चा मेरा बेहोश हो गया। यहीं से मैं चले गया वापस, ऑटो में किराया दे के 200 रुपये, और झाड़ माजरे में वहाँ जाके मैंने एक बार कार लगी थी उसके शीशे के पीछे नंबर मिलाया, और बंदा रात को आ गया, बिलासपुर से था। ये भाई थे वो बिलासपुर से थे, राकेश कुमार भाई थे। और इन्होंने जल्दी से जल्दी मेरा बच्चा 25 मिनट में चंडीगढ़ लिया। तो वहाँ डॉक्टर ने जाके पंपिंग किया, तो वो बोलने लगे कि बच्चा दम तोड़ गया है। कितने साल का बच्चा है? 4 साल का बच्चा है सर। क्या दिक्कत आ रही थी उसको? दिक्कत सर खांसी हुई थी 2 दिन से पहले से, और मैंने छोटी सी शीशी ली थी, वो पिलाई 5 ml, और यहाँ आके बता दिया डॉक्टर को। डॉक्टर बिस्तर से सर खड़ा नहीं होया, और उसने कुछ देखा नहीं बच्चे को। बोलते सुबह आ जाना, सुबह इसकी वो हो जाएगी। अभी सोने के स्टाफ 2 नीचे थे सर, उनके चपरासी थे। तो डॉक्टर मिले आपसे? मिले थे सर, बिस्तर में सोए थे ऊपर कमरे में, रजाई ली थी उन्होंने। बच्चे को टच तक नहीं किया सर, उसके कोई मत्थे को टच नहीं किया, कोई गले को टच नहीं किया, कहीं नहीं। बच्चा यहीं सर बेहोश हो गया। क्या बोला? नशे में था? क्या बोला था उन्होंने कि नशे में? बच्चा बोल रहे हैं कि बच्चा ले जा, रूम जाके इसको लेटा दे, बच्चा अभी नशे में है, सो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा। बच्चा इसे दम तोड़ गया, अभी यहीं है सर हॉस्पिटल के सामने। क्या आपकी मांग है सरकार से और प्रशासन से? मांग सर मेरा तो गुजर गया, लेकिन इंदा के लिए कहीं गरीब कोई और भी आए, उनकी व्यवस्था ठीक ढंग से होनी चाहिए। और उस डॉक्टर को अच्छी तरह से बताओ कि किसी दूसरे के बच्चे को ऐसी जान नहीं जानी चाहिए। मेरे की तो चले गई, मैं तो चलो तड़फा हूँ आज। सरकार से मांग यही है कि इसमें डॉक्टर जो भी है, पेशेंट जब भी आए तो उनको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट यहाँ पे ऐसे नहीं आ रहा है, इनका टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहे हैं। हम बीमार हो रहे हैं तभी आ रहे हैं हम यहाँ पे। अब जैसे देखा गया है पुलिस विभाग हो या कोई भी वहाँ सीसीटीवी सर्वेलेंस होता है, तो क्या डॉक्टरों के भी कमरों में सीसीटीवी लगने चाहिए? हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए, ताकि जो है उनके ऊपर सर्वेलेंस किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। बच्चों को बद्दी की हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है जी। यहाँ पे डॉक्टर बहुत ही नेग्लिजेंट करते हैं। अगर रात में कोई भी मरीज आता है तो ये कहते हैं कि नहीं जी सुबह आओ, मतलब अटेंड ही नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत दिक्कत है, सुविधा की तो बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। तो आप कब अपने बच्चे को लेके आए थे यहाँ पे? मैं एक बार बहुत पहले लेके आया था, अभी 5-6 महीने हो गए हैं। 104 फीवर में लेके आया था। बोलते कि हम क्या करेंगे जी, बच्चों वाला डॉक्टर है नहीं यहाँ पे, बच्चों वाले डॉक्टर के पास जाओ। तो रेफर तक भी नहीं किया इन्होंने? नहीं, फिर सवेरे हमने उस वक्त पैरासीटामोल दिया और फिर सवेरे डॉक्टर के पास गए थे, बच्चों वाले के पास। प्राइवेट गए? हाँ जी हाँ जी। सर मैं तो आपको इसका अपनी लापरवाही नहीं मानता हूँ। वो तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बाहर से लेके दवाई ना खाएं। ठीक है, दवाई तो डॉक्टर का भी कोई फर्ज होता है कि जब कोई बच्चा आया आपको सर एटलीस्ट ट्रीट तो करना चाहिए था ना उसको। सर मैंने तो ट्रीट किया, मैंने बोला कि ये दवाई देनी है, उसमें और ज्यादा दवाई तो दे नहीं सकते। अभी सर पेरेंट्स आपके सामने बोल रहे हैं कि आपने उसको ट्रीट नहीं किया है। सर इससे ज्यादा मैं क्या ट्रीट कर सकता, हमारी लेवल पे ही हम ट्रीट कर सकते हैं। तो सर अगर इमरजेंसी में आए तो उनको रखने के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे, या बाहर स्ट्रक्चर भी डाल देंगे? नहीं, अंदर करते एडमिट। आपको तो सर पता ही था कि अंदर या बाहर उस लड़के की तुमने क्यों एडमिट क्यों नहीं किया गया सर? आपको ये तो पता आपको सर एटलीस्ट उसको हॉस्पिटल में तो रखना चाहिए था ना। सर आपका स्टाफ जो है वो दारू पी के भी था सर, ये भी इन्होंने आरोप लगाया। नहीं, दारू भी रखा था। दारू पी के तो कोई भी नहीं। उसका मेडिकल करवाएंगे आप अगर आपके स्टाफ ने दारू पी थी? हाँ, उसका नाइट ड्यूटी में सर कितने लोग रहते हैं अभी आपके पास यहाँ? मेरे पास स्टाफ नर्स ही होती हैं 2। ठीक है, एक इसमें पीएन होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। चलो इस दौर में ये पता चलता है कि डॉक्टर साहब को ये नहीं पता कि इनका कितना स्टाफ रात को ड्यूटी करते हैं। जैसे बोल रहे हैं कि 2 नर्सें होती है, एक पीएन होता है, इनके अलावा सर पता है आपको कौन कौन डॉक्टर? यही होते हैं सर जो डॉक्टर रात में या नर्सें ड्यूटी करती है उनके नाम पता है आपको? एक सिस्टर ये देखें, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि डॉक्टर साहब को
अपने स्टाफ के बारे में नहीं पता है कि कौन कौन स्टाफ यहाँ पे ड्यूटी करता है, तो ये पेशेंटों के साथ किस तरह व्यवस्था या व्यवहार करते होंगे, तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पे एक छोटे से बच्चे की जो 4 साल का था, जिसने अभी जिंदगी के कुछ दिन ही देखे थे, उनकी लापरवाही कंडीशन में था, तो आपने उसको देखा, लेकिन इनका अभिभावकों का कहना है कि आप बिस्तर में सोए हुए थे और आपने उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया। सर ऐसा है, मेरे एंकल्स पेन है, ठीक है, तो उसके लिए मैं चल नहीं पा रहा हूँ, स्टिक से मैं ड्यूटी भी स्टिक से कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बिस्तर में बैठ के ऊपर उसको देखा, सोया नहीं था, बैठ के देखा, ठीक है। और ये बाहर से किसी केमिस्ट से या किसी से दवाई लेके आए थे, और वो भी देखी, मैंने उनको ये भी बोला कि आपने ज़्यादा दवाई पिलाई है, इसलिए बच्चे को सेडेशन है, इसलिए इसको नशा चढ़ा हुआ है, बच्चा सोया है, ठीक है। ओवरडोज को कम करने के लिए भी तो प्रिकॉशंस होते हैं, आपने वो क्यों नहीं अपनाए सर? सर उसमें कब सिर्फ ज़्यादा ही उसको कुछ भी नहीं देते मेडिसिन, फिर उसको अब वेट करते हैं कि ये बच्चा खुद रोज करे, बस ये ड्रिप लगाया भी तो जा सकता था उसको सर, ऐसा है ताकि ओवरडोज जो है वो कम किया जा सके, तो आपने सर इस स्थिति में ऐसा क्यों नहीं किया सर? उसका नहीं, उसमें कुछ भी नहीं देते सर, वो जिससे बच्चे को अप्लाई है ना, उसमें हम कुछ भी नहीं देते मेडिसिन। चलो सर, ठीक है, में रखने के लिए जगह नहीं है कि वो जो छोटा सा बच्चा था आपने उसको बाहर स्ट्रेचर पे बिठा के रख दिया? नहीं सर, ऐसा है, वो मेरे को नहीं पता, ये चेयर पे बैठ रहे थे, मेरे को ना साहब ने बताया कि चेयर बैठे रहे। ऐसी जगह नहीं है कि बच्चे को एडमिट किया जा सकता है? हमारे पास पेडियाट्रिशियन नहीं है ना, हमारे पास पेडियाट्रिशियन नहीं है, इसलिए आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट नीचे बैठा हुआ है? आप तो कमरे में सोए हुए थे, आप नीचे तो उतर के आए ही नहीं, कैसे पता चलेगा आपको कि पेशेंट नीचे बैठा हुआ है? सर ऐसा है ना, हम 8 बजे तक ओपीडी यहाँ करते हैं, 8 बजे तक वहीं बैठा हुआ था, ठीक है, उसके बाद हम ऊपर पेशेंट ऊपर ही देखते हैं। जो नाइट ड्यूटी जो है वो आपकी तो नाइट ड्यूटी है, तो नाइट ड्यूटी में तो आपको नीचे आना पड़ेगा, तो कमरे में थोड़ी बैठ के आप देख सकते हो पेशेंट को, जहाँ आप सोए हुए हो रजाई ओढ़ के। नहीं सर, उसके बाद मैंने हालांकि दूसरा एक पुलिस केस भी आया था, वो भी नीचे आके यहाँ देखा, MLC जो देखा गया, फिर बच्चे को नहीं देखा गया नीचे आके, उसके बाद आपने कुछ पूछा ही नहीं सर इनको किसी को ये यहाँ है या नहीं? पुलिस आएगी तो जल्दी देखेंगे सर, अगर कोई गरीब आएगा तो नहीं देखा जाएगा क्या? सर सबको देखते हैं, सब कुछ नहीं है, नहीं देखते। तो पुलिस आपने बोला पुलिस आए तो आप नीचे आके बैठे, उनकी स्टेटमेंट है कि आप उठे नहीं, बच्चे को हाथ में लगाया आपने? सर मैंने बच्चे को खुद अच्छी से देखा, तब मैंने इसको बोला कि इसको बच्चे लाहौर की क्या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, अदर डॉक्टर ने आपकी ड्यूटी कितने घंटे होती है जो गवर्नमेंट ने बनाई है? हमारी तो जैसे इमरजेंसी ड्यूटी है, मैं तो 36 घंटे करता हूँ सर। ये 8 घंटे के बाद आप सर स्वस्थ कैसे रह पाएंगे? आप गलत दवाई लिख सकते हो सर, हो सकता है सर आप नींद में कुछ गलत कर दें, क्योंकि नींद का नशा एक शराब के नशे से भी ज्यादा होता है सर। जब डॉक्टर ये अगर इतनी 36 घंटे ड्यूटी करेंगे, पर रूल अगर कंपनियों का भी है सर, कंपनी में इंडस्ट्री के अंदर लोग काम कर रहे हैं 16 घंटे सर, मैं सेफ्टी में हूँ, ठीक है सर, ये मैं HOD की पोस्ट पे हूँ, मैं हिंदुस्तान लीवर के DFA प्लांट